इधर बाघमारा के हिलटॉप आउटसोर्सिंग में हुए हिंसक संघर्ष मामले में सियासत तेज है। आरजेडी की 10 सदस्यीय टीम आशा कोठी खटाल पहुंची। टीम ने बस्ती के लोगों से मुलाकात की। हिंसक झड़प के बाद से बस्ती के लोग दहशत में जीने को मजबूर हैं। बस्ती में फोर्स की तैनाती की गई है। आरजेडी की टीम ने एसएसपी से बस्ती से फोर्स को हटाने की मांग की है। वहीं घटना में जो भी दोषी हैं उन पर सख्त कार्रवाई करने और निर्दोषों को नहीं फंसाने की मांग की है। हम लोग गए थे आकाश कोठी कठाल में, जहाँ पर हमारे लोग वहाँ पर हैं, महिलाएं हैं, और इस घटना के बाद से इतना दहशत है कि वहाँ तमाम लोगों के आंखों में आंसू देखा हमने, बच्चों के, बूढ़ों के, महिलाओं के। इस संदर्भ में हम लोगों ने कल सीनियर एसपी साहब से हम लोगों ने मुलाकात किया कि हम लोगों ने एसएसपी साहब से आदेश लेके हम आए। थाना प्रभारी ने वहाँ कहा कि नहीं, हम लोगों को बुलवा देते हैं, आप लोग बात कर लीजिए, भीतर नहीं जाने का आदेश। एसपी साहब से कल हम लोग मिले, हम लोग बात को रखे। ये सब जो आयला कोठी खटाल जो है, पूजा जो दुर्घटना घटी, विरोध नहीं कर रहा है। ये जो अपराधी है, राजग आपका साथ है। इस मामला का आप लोग भी जानते हैं कि कोयला का जो धनबाद जिला में लूट चल रहा है, कारू जादव एक नहीं है। इस पर हम चाहेंगे कि प्रशासन जो भी कारू जादव किया है उसको सजाए, उसको मिलना चाहिए। तो बागमारा में आरजेडी की आज 10 सदस्यीय टीम पहुंची थी। बागमारा में हुए फायरिंग और गोलीबारी मामले को लेकर अब सियासत तेज है। जहां एक तरफ प्रशासन की ओर से गश्ती तेज कर दी गई और वहीं दूसरी तरफ आरजेडी के नेताओं की ओर से मांग है कि आशा कोठी में जो फोर्स की तैनाती है उसे हटा दिया जाए। हमारे साथ संवाददाता अशोक लाइव जुड़ रहे हैं। अशोक का रुख करते हैं। अशोक, बागमारा में हुई बमबाजी और गोलीबारी मामले को लेकर सियासत तेज है। आज आरजेडी की 10 सदस्यीय टीम पहुंची थी बागमारा। क्या जानकारी मिल रही है? क्या कुछ बातें हुई? क्या कुछ मांग है? जी, जिस तरह से 9 जनवरी का ये हादसा कहा जाए या घटना कहा जाए, खरखरी क्षेत्र अंतर्गत बमबाजी गोलीबारी की जो घटना हुई थी बागमारा में, इस समय चर्चा का विषय बना हुआ है। चर्चा का जब विषय है तो कहीं न कहीं वो सियासी रंग लेता दिख रहा है। आरजेडी के 10 सदस्यीय टीमों ने आज आशा कोठी खटाल का निरीक्षण किया। आशा कोठी खटाल वही जगह है जहां पर मुख्य आरोपी कारू यादव का घर है। कल कारू यादव की गिरफ्तारी भी हुई है। उनके साथ कई लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, लेकिन आरजेडी के जो ये टीम है उनका यह मानना है कि आशा कोठी खटाल, जहां बुजुर्ग भी हैं, महिलाएं भी हैं और कई ऐसे बच्चे हैं जो दाने दाने को तरस रहे हैं। कहीं न कहीं वहां के मवेशी जो चूंकि जो एक समाज अंतर्गत जो आता है वहाँ मवेशी का पालन होता है, मवेशी भी जो है वहाँ पे दाने के लिए तरस रहे हैं, अपने चारे के लिए तरस रहे हैं। उनका यह मानना भी है कि जिस तरह से फोर्स की तैनाती बड़े तादाद की गई है, कहीं न कहीं वो लोग दहशत के साये में जी रहे हैं। सीधे तौर पर उनका ये आग्रह है, स्थानीय एसएसपी से ये आग्रह है कि वहाँ से सबसे पहले तो फोर्स की जो तैनाती है उसे हटाया जाए, चूंकि वहाँ पे सामान्य जीवन जीने के लिए वहाँ फोर्स की तैनाती की कहीं कोई जरूरत नहीं है। उसके बाद उनका यह मानना है कि अगर जो भी अपराधी उन पर बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि अपराध जब हुआ है तो कहीं न कहीं अपराध को जन्म देने वाले लोग सलाखों के पीछे होने चाहिए। इसलिए उन लोगों का मानना है कि अपराधी जो भी है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन जिस तरह से जो बुजुर्ग अब कहे तो अपने जीवन के अंतिम क्षण जी रहे हैं, ऐसी महिलाएं जो अपनी रोजी रोटी के जो जुगाड़ में दिनचर्या का भी व्यवस्था करने को लेकर कहीं न कहीं डेली बेसिस में काम कर रही हैं, ऐसे बच्चे जो स्कूल जाने को तरस रहे हैं, उनके लिए ये जरूरत है कि वहाँ के जो फोर्स उनको हटाया जाए। सामान्य जीवन अब आशा कोठी में बहाल होना चाहिए। तो कहीं न कहीं यह भी माना जाएगा, लेकिन उनका यह भी कहना है कि जो भी जिस तरह से वहाँ घटना हुई है, कहीं न कहीं यह अपने हिसाब से तरीके से देखा जाए तो नाजायज है, अवैध है, क्योंकि आउटसोर्सिंग या फिर विशेषल प्रबंधन हमेशा यहाँ स्थानीय गुंडा, स्थानीय कोयला माफिया को जन्म देने का काम करती है। तो जो आरजेडी के जो प्रतिनिधि मंडल आए थे, उन्होंने कल बागमारा में
सीधे तौर पर स्थानीय बीसीसीएल पर आरोप ये लगा रहे हैं कि कहीं न कहीं यहाँ पे जो भी आज जो घटना हुई उसका जो यहाँ का जिम्मेदार कहा जाए तो बीसीसीएल जीएम जो स्थानीय जीएम है। तो यह हम लोग का भी ये ध्येय होना चाहिए, क्योंकि वहाँ आम जनजीवन जो आज निवास कर रही है उसे भी राहत की जरूरत है। हालांकि पुलिसिया कार्रवाई इस मुहिम पर पहुंच चुकी है, इस चरम पर पहुंच चुकी है। जो मुख्य आरोपी कारू यादव गिरफ्तार हो चुके हैं, उनके साथ में भी लगभग 1 दर्जन लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। आज यह भी देखा गया है कि यादव महासभा संघ का रणधीर मोहन चौक धनबाद में धरना था। उन लोगों का मात्र एक ही मांग था कि निर्दोष फंसाया ना जाए। कहीं न कहीं उनका यह भी मानना है कि निर्दोष जो भी लोग हैं वो इस कानूनी बिल्कुल अशोक, निर्दोष को फंसाया ना जाए। और अब मांग है राष्ट्रीय जनता दल की ओर से कि जो पुलिस गश्ती लगातार की जा रही है, खासतौर पर आशा कोठी खटाल के क्षेत्र में, वहां से गश्ती हटाया जाए ताकि लोग आराम से सामान्य जिंदगी जी सके। अशोक, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियां दर्शकों तक पहुंचाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो बाघमारा के आशा कोठी में आज राष्ट्रीय जनता दल की 10 सदस्यीय टीम पहुंची थी। स्थानीय लोगों से बातचीत भी हुई। इस दौरान मीडिया से मुखातिब होते हुए आरजेडी के नेताओं ने फोर्स हटाने की मांग की है और साथ ही दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।